वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नो सर। मतलब आ कैसे रही है बताओ वॉइस? सर गूंज रही है दूर हल्की से सी। जैसे फील हो रहा है। सर काफी ध्यान से सुनना पड़ रहा है तब समझ में आ रहा है। वेट करना बेटा एक मिनट। अभी भी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर क्लियर नहीं है। वेट करो। अच्छा अब बताओ, अब मेरी आवाज कैसे आ रही है? सर इको आ रहा है। अगर मैं अभी बोलता हूँ, एक टाइम पे का इनपुट वेवफॉर्म लिया है ना, टाइम यस सर। अभी भी आवाज सही नहीं आ रहा है। नहीं है सर। अब सही? माइक से दूर हो ऐसा बोल रहे हैं लोग। यस सर। मल्टीपल चीजें बोल रहा हूँ बिकॉज मैं चेक चेक तो बोल नहीं सकता, हेलो चेक करके। अब नवरात्रि तो चल नहीं रहा है, तो नहीं करूंगा ना। अब आप ये बताओ, जिसमें जो भी बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में हम दो कंपेरेटर था, फिर आगे आपके पास दो इन्वर्टर था, नीचे एंड गेट था, फिर और गेट से पास कर रहे थे। अब बताओ वॉइस की क्लैरिटी। सर उस दिन वाला इशू है, उस दिन आई थिंक आपने माइक चेंज किया था या बैटरी चेंज हो गई थी आज। मुझे कैसे लग रहा है कि इन्होंने माइक आगे पीछे किया। आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? यस सर। अभी बताओ, अभी आवाज कैसे आ रही है? सेम ही है हेलो? सर। सेम ही है हाँ सर। जी सेम ही है। XNOR गेट का दूसरा नाम बताओ। चेक करने के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। XNOR गेट का दूसरा नाम बताओ। What is the other name or synonyms of XNOR gate? इतना टाइम क्यों लगा बोलने में आप लोगों को? सर इवन पैरिटी डिटेक्टर। XOR गेट का नाम क्या है? ऑड पैरिटी डिटेक्टर। यस सर। XNOR गेट का नाम है इवन पैरिटी डिटेक्टर। इवन नंबर ऑफ जीरो को चेक करता है XNOR गेट, ऑड नंबर ऑफ वन को चेक करता है XOR गेट। अभी जो वेवफॉर्म था वो साइन वेवफॉर्म है और एक टाइम पीरियड पे बोला है, और इस वेवफॉर्म को दो डिफरेंट कंपैरेटर से पास कर रहे हो। ऊपर वाला जो कंपैरेटर था उसका पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट पे कनेक्टेड है। अब बताओ आवाज कैसे आ रहा है? सेम इशू है अभी भी Same, हो sir. रही है। फिर वैसा ही आ रहा है। वेट करो, पता है प्रॉब्लम क्या है? सुन लो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे दो माइक रखे गए थे। मतलब जब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में इंटरफेयर करोगे और आपको आइडिया नहीं है तो यही होगा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जिसने भी किया है उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बिकॉज क्लासेस तो एज यूजुअल नॉर्मल चल ही रही थी। इस स्टूडियो में ना दो तीन लोग हैं जो छेड़खानी करते हैं, टीचर ही हम लोग। सर माइक में इशू आ रहा है, आप एक बार प्लीज आइए ना ऊपर। आजाद, चलो आजाद को ही भेज दो।
वो क्वेश्चन को ट्राई तो किया था क्या आप लोगों ने खुद से? आवाज आ रही है? जो भी आ रहा है उतना ही बताओ। क्वेश्चन को खुद से नहीं ट्राई किया था क्या? आगे हेलो हेलो हाँ सर, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। क्लासेस में ना आवाज बच्चों को प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, बोल रहे हैं। नहीं आज अब तक तो सर आप डिलीट कर दो अब तक का। जब आवाज सही हो जाएगा तो मैं आजाद आपको बता देगा, फिर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा। अब तक कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि बिकॉज तब तक जब से स्टार्ट किया हूं क्लास आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक सर। आजाद को भेजिएगा ना, वो थोड़ा सा पता है उसको। जो ऊपर वाला कंपैरेटर का नाम आई थिंक मैंने C1 लिखा था। ऊपर वाले कंपैरेटर का नाम क्या था? C1 C1। अगर ऊपर वाले कंपैरेटर में इनपुट Vi अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो आउटपुट कितना आ रहा था? माइनस वी सेट। माइनस वी सेट। नेगेटिव ज्यादा तो माइनस वी सेट, पॉजिटिव ज्यादा तो प्लस वी सेट। दिस इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट कंपैरेटर सर्किट VC1। अगर VC1 का पॉजिटिव टर्मिनल देखोगे, फर्स्ट कंपैरेटर का अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल देख रहा हूं तो वो 3 वोल्ट है। जब तक इनपुट 3 से कम है, जब तक इनपुट 3 से कम है तब तक आउटपुट प्लस वी सेट है और हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ये प्लस वी सेट है और इस माइनस वी सेट। अगर यार मैं एक को हाई और एक को लो ले लूं तो चलेगा ना? डीसी के रेस्पेक्ट में देखो, मैं कल के वेवफॉर्म को चेंज कर दे रहा हूं। या तो आप माइनस वी सेट यहां पे ड्रॉ करो और माइनस वी सेट को लॉजिकली क्या बोल सकते हो? लो लॉजिक। लो लॉजिक। तो लो लॉजिक अगर हम यहां पे ड्रॉ कर दे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एज सच। देख लो क्या प्रॉब्लम है। सर ये भी हो सकता है कि प्लस वी सेट की वैल्यू 5 हो और माइनस ऑफ VEE की वैल्यू 0 हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बना दिया। अभी बोल्ड बनाना पड़ेगा कि चल दिख रहा है अभी? दिख रहा है सर। ओके। अब आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो इनपुट है ना वो 3 वोल्ट से कम है, और जैसे ही मेरा इनपुट 3 वोल्ट से कम है तो आउटपुट क्या आएगा? जैसे ही मेरा इनपुट 3 वोल्ट से कम है, पॉजिटिव टर्मिनल डोमिनेट हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा? प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। और एक टाइम पीरियड के आगे नहीं डील करना है। कल मैंने मल्टीपल साइकिल बना दिया था क्योंकि मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था कि कितने साइकिल तक पूछा हुआ है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट वन। यहां तक हो गया? ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कंपैरेटर टू। कंपैरेटर टू के आउटपुट के बारे में बताओ। VC2 अगेन दिस। ओके, कंपैरेटर टू का पॉजिटिव टर्मिनल कितना है? 0। 0। वो सर और अगर नेगेटिव टर्मिनल 0 से ऊपर हो गया, यही है, ये पूरा का पूरा इनपुट वहीं पे दे रहे हो, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसका आउटपुट कितना आएगा? माइनस वी सेट। तो यहां पे होगा ये वाला पॉइंट, ये, और एक ये वाला पॉइंट यहां पे होगा। ठीक है। अगर इनपुट में 0 1 2 3 4 5 6 दे रहे हो तो वो बड़ा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो आउटपुट आ जाएगा माइनस वी सेट। तो इस पूरे सेक्शन पे आउटपुट कितना आएगा? माइनस वी सेट। माइनस वी सेट। नेक्स्ट, अब ऐसा बोल सकते हो सर ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो -1 -2 -3 -4 दे रहे हो, अप्लाई टू द नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्ट से कनेक्टेड है तो 0 वोल्ट बड़ा है तो आउटपुट कितना आएगा अभी यहां पे? प्लस वी सेट। तो हम तो लॉजिक लेवल को 0 ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए अभी, क्योंकि हमने बोला है कि माइनस वी सेट को हम 0 मान के चलेंगे। और यहां पे कितना आ रहा है? प्लस वी सेट। यस सर।
अगर आपको लगता है सर माइनस वी सेट क्यों नहीं बनाया, तो आप माइनस वी सेट इजिली ले सकते हो बेटा, आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करने की नीड नहीं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो। कल कुछ और कर रहा था, आज मैं कुछ और कर रहा हूं। हर दिन अगर आप सेम 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 चीजें करते रहोगे तो बोर हो जाओगे अपनी लाइफ से। नीड टू अपडेट। ओके, अभी VC1 और VC2 का कल मैंने बोला था लॉजिक गेट से आउटपुट पास करो। VC1 और VC2 का क्या कर रहे थे आप? XOR की XNOR? XNOR सर। XO इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं क्योंकि एक टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अभी हम कौन सा आउटपुट ड्रॉ करने वाले हैं? फाइनल आउटपुट। XNOR सर्किट का आउटपुट, ये हमारा ओमेगा टी एक्सिस है। ओके, ये देखो ये 1 है। हम XNOR मतलब डायरेक्टली इक्वल वैल्यूज के बारे में बात करें, इक्वलिटी डिटेक्टर। यस yes सर। sir. तो V आउटपुट ऑफ XNOR। तो कल जो एरर हुआ था वो चाय की वजह से हुआ था, जो भी हुआ एरर तो एरर ही होता है, डोंट गिव एक्सक्यूज, लीव इट। ये 1 है और ये 0 है, डिफरेंट इनपुट, आउटपुट इज 1 फॉर XOR, बट यहां पे कितना आएगा? 0। 0। और Zero. 0 को हाईलाइट करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, 0 आ गया। अभी ये भी 0, ये भी 0, सेम इनपुट, 1। 1 आएगा. इक्वालिटी डिटेक्टर, कोइंसिडेंस डिटेक्टर। अब इसको देखो, ये 0 है और ये 1 है, 0। 0 आएगा. 0 आएगा। अब इधर देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, चेक कर लो, यस सर। 1। एक है। इतना अभी हमारा वेवफॉर्म बन गया और ये कल ही कर लेते हैं आप। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन में आप पूछा क्या है ये बताओ। व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट गिवन टू यू इन द डेटा? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू? Fraction of time for which फ्रैक्शन ऑफ output टाइम। is logical. ओके, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अब मैं छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे को ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक टाइम पीरियड कितना लेंगे? 2 पाई ले लें। Yes sir. 2 पाई लोगे तो भी सेम आंसर, 4 पाई लोगे तो भी सेम आंसर, 6 पाई लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो मैं 2 पाई से कर दे रहा हूं। ये आपके पास 2 पाई है, ओमेगा टी की वैल्यू इज 2 पाई। ये कितना होगा? पाई। ये वाला पॉइंट कितना होगा? जब ये 6 साइन ओमेगा टी है, 6 साइन ओमेगा टी, साइन कितना डिग्री आपके पास हाफ होता है, तभी तो 6 से किसको मल्टीप्लाई करोगे सो दैट 3 आएगा? पाई बाई 6। साइन 30 की वैल्यू बताओ ना। 1/2. 1/2। तो ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। अगर ये 0 है और ये पाई बाई 6 है, तो ये पक्का पाई माइनस पाई बाई 6 है क्या ये वाला? So, व्हाट इज पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6? 5 पाई बाई 6। अरे बोलो ना। Yes sir. यस सर। yes हाँ। sir. ठीक है। अभी तो ये वाला पॉइंट कितना है? पाई बाई 6। ये वाला पॉइंट कितना है? 5 पाई बाई 5 6। pi by 6. ओके, एंड ये वाला देखो, ये वाला है आपके पास, ये वाला पॉइंट पाई है, फिर वो वापस वो पाई से फिर से हाई हो जा रहा है और 2 पाई तक वापस हाई मेंटेन है। तो मैं बोल रहा हूं कितने टाइम के लिए हाई, कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो हाई मेंटेन? आई थिंक दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। अगर हम बोले टी ऑफ हाई की वैल्यू अगर आप बताओगे, टाइम पीरियड पूछ रहा हूं मैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम बोल रहा है वो, बट ये ओमेगा टी है। तो अगर ये 2 पाई माइनस पाई कितना आया? पाई, और वहां पे भी हाई है, तो 5 पाई बाई 6 माइनस ऑफ पाई बाई 6, ऐसे लिख रहा हूं मैं, 5 पाई बाई 6 माइनस ऑफ पाई बाई 6, इतने टाइम के लिए वो हाई है। तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड कितना है? 2 pi. 2 पाई। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस स्टेप्स लिख रहा हूं मैं। 2 पाई। अब ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये दूसरे वाले का था। ये वाला वैल्यू फाइंड आउट किया, दिस माइनस दिस, तो उतना टाइम आ गया, और दिस माइनस दैट, बिकॉज रेफरेंस से हम t इक्वल टू 0 से टाइम मेजर कर रहे हैं। आई वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस वन। कितना आ रहा है? 5/6 sir. 5/6. ऑप्शन क्या था?
ऑप्शन डी था सर ये। मतलब Fourth ऑप्शन ऑप्शन में प्रेजेंट है कि नहीं ये ऑप्शन? पता चला Yes, हम sir. ऑप्शन के बाहर ही चले गए, नहीं है ना? नहीं सर प्रेजेंट है। ऑप्शन के बाहर ही चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको? एग्जाम में पॉसिबिलिटी है, इसी को बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो पता है सर? ये टफ था न्यूमेरिकल। टफ नहीं था बेटा, जब मल्टीपल चीजें एक साथ पूछे तो न्यूमेरिकल टफ हो जाएगा। स्टार्ट करें आगे। यस सर। लिखो, इट इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड, GRAY। It is based on gray code or reflected code. It is based on gray code or reflected code. अभी हम बात कर रहे हैं 1 बिट ग्रे कोड। के मैप में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन वो हर चीज जानने की नीड नहीं है आपको। अगर एक बिट लिखना चाहते हो, यू कैन टेक 1 बिट एट अ टाइम, तो कॉम्बिनेशन कैन बी आइदर 0 or else 1. Now this is providing you 1 bit gray code. ये है 1 बिट ग्रे कोड, दिखाई दिया? यस सर। के मैप का पूरा कंसेप्ट कौन सी टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड है? टू बिट ग्रे कोड बोल रहा हूं मैं अभी। 2 बिट से हम 4 सिंबल बनाते हैं, तो 4 सिंबल का मतलब होता है 2 बार 0 और 2 बार 1, 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1। जहां पे 0 खत्म हो रहा है वहां पे एक डॉटेड लाइन दिखा? यस सर। अब अभी हम क्या बोल रहे हैं? ये जो रेड पेन में जो बॉक्स है ना, इसको उठा के यहां पे पेस्ट करो। इसको पूरा का पूरा उठाओ, यहां पे रखो, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, और ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या बोल रहे हैं इसको? प्लेन ऑफ Plane of रिफ्लेक्शन। reflect. प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो आउटपुट क्या जाएगा? ये 1 यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, वो 0 यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ। नाउ दिस इज नथिंग बट द जनरेशन ऑफ व्हाट? 2 बिट ग्रे कोड। याद कर लो इसको, 2 बिट ग्रे कोड की नीड हमें हमेशा पड़ेगी। बस एक ही चीज है, के मैप में 2 बिट ग्रे कोड की नीड आपको ऑलवेज पड़ेगी। याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर मैंने कैसे आया वो बता दिया। अभी 3 बिट ग्रे कोड के बारे में भी बात करते हैं। जब आप 3 बिट ग्रे कोड लिखोगे तो बिना 2 बिट ग्रे कोड के हेल्प के नहीं लिख सकते आप। यहां पे मैं बोल रहा हूं दिस इज 3 बिट ग्रे कोड, this is 3 bit gray code. And if this is 3 bit gray code, now how many different combination you can have? 8, 2 3 4, 4 बार 0 and 4 बार 1। नेक्स्ट वन, जहां पे आपके पास ये खत्म हो रहा है 0, वहां से क्या स्टार्ट हो जा रहा है? 1। और अगेन वो चीजें जानते हो कि वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग यू? Plane प्लेन of प्लेन ऑफ reflection. रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। जब 2 बिट चाहिए तो 1 बिट का यूज करो, 3 बिट चाहिए तो 2 बिट का यूज करो। देखो ये जो पूरा जो बॉक्स में है ना, इसको उठा के वहां पे रख दो। अगर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को उठा के वहां पे रखोगे तो वैल्यू क्या बनेगा? 0 0, देखो, फिर 0 1, फिर 1 1 और 1 0। अब ये नीचे क्या दिखा मेरे को? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो उसके बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दो। अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो बिट्स विल बी लाइक दिस वन। ये 1 0 यहां पे आया, 1 1 0 1 एंड 0 0। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको 4 बिट ग्रे कोड लिखना है। 4 बिट ग्रे कोड जब लिखोगे तो सुन लो, 8 बार 0, जहां पे 0 खत्म होगा वहां पे डॉटेड लाइन बना देना, और 8 बार 1, और ये जो 8 बार 0 है ना, उसके राइट साइड पे इसको उठा के पेस्ट करो और वापस रिफ्लेक्ट करो। नथिंग एल्स। बताओ सही है इतना? यस सर।
सर हमें क्या नीड पड़ेगी, हमें मैक्सिमम इसकी नीड पड़ेगी, और बहुत ज्यादा हो गया तो यहां तक की नीड पड़ सकती है इफ इन केस, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू लर्न दिस 2-bit ग्रे कोड सीक्वेंस 00, 01, 11 और 10। आगे लिखो के मैप टेबल। के मैप टेबल। टू वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर हैविंग टू वेरिएबल ए बी। इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? देखो 2 रो है क्या, यस सर। और 2 कॉलम है। तो 2 जो रो है उसका नाम है 0 रो और फर्स्ट रो। 2 जो कॉलम है उसका नाम है 0 कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। वो तो आपके पास ये जो मैंने बनाया है पहला वाला, दैट इज 2 वेरिएबल के मैप, और अभी जो बना रहे हैं वो 3 वेरिएबल के मैप है। प्लीज फोकस, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है तो ध्यान देना पड़ेगा। और के मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको 4-5 न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसी का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, ये अभी लिखता हूं इसमें, इट्स अ 2 वेरिएबल के मैप, या तो 2 वेरिएबल या तो 2 वेरिएबल बुलियन फंक्शन है। ये कितना वेरिएबल का के मैप है? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के मैप बोलो या 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन बोलो। नेक्स्ट, इसमें जो 2 रो है उसका ग्रे कोड से ही नाम दिया मैंने। एक रो का नाम है 0 और एक रो का नाम 1 है। इधर देख लो आप, यही है वो ग्रे कोड। लेकिन अगर आपके पास 4 कॉलम है तो 4 कॉलम का नाम क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 1 0। और चेक करो यहाँ पे अभी हमारे पास 4 कॉलम है, देख लो। तो पहले कॉलम का नाम 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0, ऐसे करके हमने नाम असाइन किया। नेक्स्ट, एक और कर ही लेता हूं मैं। आप देखो 2 वेरिएबल में कितने बॉक्स, कितने सेल या कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं? 4। 4। ये मत बोलना बाहर वाला भी तो एक स्क्वायर है सर। अब यहां पे एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं मैं। दिस इज ए बी सी डी। कितने रो हैं आपके पास? देखो 4 सर। तो रो का नाम असाइन करना है, लेकिन ग्रे कोड के साथ। तो ग्रे कोड होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। कितना कॉलम है? तो आप बोलोगे सर 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। 0 0 0 1 1 1 1 0। कुछ लोग मेरे को बाद में पूछेंगे डाउट कि सर यहाँ पे 0 0 0 1 और ये 1 0 और 1 1 होना चाहिए। तो फिर तू एंजॉय कर, क्योंकि मैं ग्रे कोड यूज कर रहा हूं। कंप्लीटली के मैप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रे कोड या तो रिफ्लेक्टेड कोड, तभी बुलियन सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगर हम ऐसे बोलें आपको, अगर ये n वेरिएबल है तो n वेरिएबल के मैप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेल्स? 2 to the power n। ये कितना वेरिएबल के मैप है? 1 2 3 4। हाउ मेनी वेरिएबल्स नाउ? हाउ मेनी वेरिएबल्स नाउ? 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, मैं यहां पे एक काम कर देता हूं। जो काम मैं 4 वेरिएबल में करूंगा, आप सेम काम 3 वेरिएबल में करोगे और 2 वेरिएबल में करोगे, सेम काम। बट अभी ध्यान दो, इस सेल का नाम के लिए पहले आपको रो को देखना है, बाद में कॉलम को देखना है। मर्जी आपकी। सर मैं तो पहले कॉलम को देखूंगा, तो एक काम कर, तू डिस्टिल भी खुद से ही पढ़। पहले रो को देखो, बाद में कॉलम को देखो। पहले रो को देखो, 0 0 रो है। जैसे कि आप बोलते हो ना, हमारा स्टेट दिल्ली है, फिर दिल्ली में साउथ दिल्ली है, फिर उसके बाद पिन कोड, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया का नाम, उसके बाद फिर ये वाला गली नंबर, लाइक दैट, ऐसे ही बोलता। तो देखो 0 0 रो और 0 1 कॉलम, फिर 0 0 0 रो
और 1 1 कॉलम, नेक्स्ट 0 0 रो और 1 0 कॉलम, रेंडमली हम जस्ट जा रहे हैं सब जगह पे, 1 1 रो 0 0 कॉलम, 1 1 रो 0 1 कॉलम, 1 1 रो 1 1 कॉलम, 1 1 रो यहां से और 1 0 कॉलम, ऐसे करके जस्ट मैं लिख लिया। अगर हम लिखना कंप्लीट हो गया हमारा, तो व्हाट इज 4 बार 0? इज इट 0? यस सर। This is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is 8 because 1 0 double 0. चेक कर लीजिएगा, 8 9, this is 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये है अभी आपके पास। ये सेम काम अगर यहां पे करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अगर आप सेम काम यहां पे करते तो ऐसे बनता 0 1 2 3 4 5 6 7। क्विकली कंप्लीट कर लो आप। दिस इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 4 and 2 variable K-map. लिखना हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अभी लिखो। ड्रॉ द रेस्पेक्टिव के मैप फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन। ड्रॉ के मैप फॉर द रेस्पेक्टिव बुलियन फंक्शन। फर्स्ट वाला देखो अभी। फर्स्ट एग्जांपल है, ये जानते हो ना, 1 2 0 और 4, व्हाट आर दे? आर दे मीन टर्म? यस सर। And this is nothing but SOP form. How do you write that 4 in binary? It is 100. So how many bits is now contributing to write that 4 in binary? 3 bit का मतलब है यहां पे it's a 3 variable K-map. फर्स्ट एग्जाम्पल है तो थोड़ा सा अलग लग सकता है। जब ये 3 वेरिएबल के मैप है तो हम कितने सेल्स बनाने वाले? 8 सेल्स। 8 सेल्स बन गए। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, ABC या XYZ, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। लोकेशन जानते हो बेटा, लोकेशन जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिल करने में। सर मैं 1 फिल करूं के मैप में कि 0 फिल करूं? क्योंकि ये एसओपी है तो 1 फिल करोगे, 0 पे 1 फिल करोगे, 1 पे 1 फिल करोगे, 2 पे 1 फिल करोगे और 4 पे 1 फिल करोगे और के मैप बना लिया मैंने इसका। बताओ फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया आपको? सर 2 का सर आपने 3 पे किया हुआ है सर फिर। 3 है ना वो 2 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इट्स गुड दैट यू हैव डिटेक्टेड। 3 पे नहीं है, कहां पे है वो? 2 ऊपर पे। है सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत अगर मैं करूंगा तो आइडेंटिफाई आप करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा, अगर नहीं गलत करूंगा तो नहीं पता चलेगा। बट आप ये बताओ, आपको समझ में आया ये फर्स्ट एग्जांपल? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए।
नाम बताओ, व्हाट्स योर नेम? सर मयंक। पिछला वाला के मैप देख बेटा, सर ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 आर द मीन टर्म्स, और आपको मीन टर्म कौन कौन सा प्रेजेंट है। ओके ओके। हाँ, वो तो मीन टर्म के बेस वो मैं समझ गया। इसको तो देखना पड़ेगा ना, इसको तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेल किस मीन टर्म के रिगार्डिंग है वो। ओके सर। अभी इतना हो गया। अभी देखो बेटा, आपको याद करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे नहीं याद करना है। ये लोकेशन क्या है, याद नहीं कर पा रहे हो तो 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सर मैं तो पहली बार समझ रहा हूं, तो क्या हो गया बेटा, 3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये 0 0 है, ये 0 1 है, चेक कर सकते हो। फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हो गया इतना। अगर हम रेस्पेक्टिव इंटीजर या मीन टर्म या मैक्स टर्म की डिस्कशन करेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्लियर? कई बार क्या होता है, जैसे मैं स्टूडेंट था तो मेरे को फर्स्ट एग्जांपल कभी समझ में नहीं आता था, तो इसीलिए तो मैं इतना सारा एग्जांपल्स देता हूं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस लेवल चाहिए तभी। मैं बोल रहा हूं, फिर से लिखो, वही सेम, ड्रॉ the K-map for the given Boolean function. ये लो, draw the K-map for the given Boolean function. अब फिर से सुनो और स्टॉप राइटिंग क्योंकि टाइम बहुत कम लगेगा। सबसे बड़ा इंटीजर का नाम बताओ। सबसे बड़ा इंटीजर यही है, यस सर। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ये एसओपी है तो अब उसको सबसे बड़ा इंटीजर बोलना कॉमन सी बात हो गई। सबसे बड़ा मीन टर्म बोले क्योंकि वो 1 है, एसओपी मतलब इट डील्स विथ 1, तो 3 हमारा मैक्सिमम मीन टर्म है। अगर ये 3 मैक्सिमम मीन टर्म है तो 3 को बाइनरी में लिख के बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 1। हाउ मेनी बिट्स आर कंज्यूम टू राइट दैट 3 इन बाइनरी? 2 बिट्स, सो इट इज अ 2 वेरिएबल के मैप। किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। सर आप कितने बार ये 2 वेरिएबल के मैप बना रहे हो और बनाओगे? तो मल्टीपल टाइम्स, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये A है, ये B है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ओके, देखो मेरा जो मीन टर्म है वो क्या क्या प्रेजेंट है, चेक करके बताओ। 0 1 3, ये 0 है, ये 1 है और ये 3 है। हो गया। अब मैं बोल रहा हूं, नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं एक कितना वेरिएबल के मैप है, जस्ट देखकर बताओ। 2 वेरिएबल। मैं आपको 1000 रुपए दूंगा और बोलूंगा शर्ट लेके आओ, तो लेके आप आओगे कि नहीं? क्या हुआ? मैंने बोला मैं 1000 रुपए दूंगा और शर्ट लेके आप आओगे? डिपेंड कर रहा है सर, अगर ऑफ चल रहा होगा तो क्या पता मिल भी जाए। मैं बोला ना, कुछ स्टूडेंट में आदत सी होती है टॉपिक में डिविएट करने की। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से, मैं 1000 रुपए दूंगा, शर्ट लेके आप आओगे? यस सर। और अगर मैं 2000 रुपए दूंगा तो शर्ट लेके आप आओगे? यस सर। मैंने ये नहीं बोला कि कितने लेके आना है, मैं बोला शर्ट लेके आप आओगे, हाँ या ना? यस सर। और अगर 4000 रुपए दूंगा तो शर्ट लेके आप आओगे? यस सर। हाँ, फिर आप बोलोगे सर आप बता क्या रहे हो? मेरी मर्जी। मैंने बोला मेरे को 2 वेरिएबल में नहीं चाहिए, मैंने बोला 3 वेरिएबल में चाहिए। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, मेरे को 2 वेरिएबल में नहीं चाहिए, कितने वेरिएबल में चाहिए? 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 2 वेरिएबल को 3 वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जानते हो मीन टर्म कहां कहां पे, 0 1 और 3 पे, तो मैं फिल कर रहा हूं अभी। ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, करेक्ट? मर्जी आपकी। लेकिन जब 2 वेरिएबल में बात हो जा रहा है तो 3 वेरिएबल मत बनाओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर 3 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं तो बना सकता हूं। क्या मैं इसको 4 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूं?
Yes, sir. पीछे जा रहा हूं, वो आप करोगे। कितना वेरिएबल बोला था मैंने अभी? 4 वेरिएबल बोला था 4 क्या? variable. अच्छा, वहां से तो वो डायरेक्टली 2 वेरिएबल दिख रहा था। उसका जो मेन टर्म है वो क्या क्या है देखो, 0 1 और 3, 0 1 और 3 हो गया। अभी यही तो मैं बोल रहा था, 1000 रुपए दूंगा तो शर्ट लेके आ पाओगे? तो बोलोगे हाँ सर आराम से। मैंने बोला था कि कौन सी कंपनी का लेके आना है, मैंने बोला बस शर्ट लेके आना है, तो मैं 2000 रुपए दूंगा, शर्ट लेके आ पाओगे? तो बोलोगे हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सर ये तो 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल में बना सकते हो? तो हाँ बोलोगे ऑफ कोर्स, देखो सर 3 वेरिएबल में बन गया। अभी सर 4 वेरिएबल में बना सकते हो? बोलूंगा हाँ बेटा देखो 4 वेरिएबल में बन गया। अभी अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, और एग्जाम्पल करें? Yes, sir. एग्जाम्पल में कभी कमी नहीं आएगी, आप वरी मत करो, आराम से। F is equal to, this is pi capital M 0 1 4 7। चलो अभी देखो बेटा, फिर से देखो, सेकंड वाला खुद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो 7 है ना, इसका नाम देखो। इसको अगर कोई बच्चा बोलेगा तो बोलेगा भैया 7 इंटीजर है, बट जब डिजिटल का स्टूडेंट क्या बोलेगा, इट्स अ मैक्सिमम, मैक्स, बस मैक्स का मैक्स है ये, इट्स अ मैक्सिमम मैक्स टर्म, इट्स अ मैक्सिमम मैक्स टर्म। एंड कैन यू राइट दिस 7 in binary? So you'll be writing like ki sir I can write that 7 using like this, so it's a 3 bit, or else I can write that one as 3 variable k map। अब ये 3 वेरिएबल k मैप है। अब 3 वेरिएबल k मैप का अगर बात करोगे तो 3 वेरिएबल k मैप बनाना चाहिए आपको। ऐसे बना देता हूं मैं इस बार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो वाला ना हॉरिजॉन्टल मॉडल था, ये वाला वर्टिकल मॉडल है। इसको आप पोर्ट्रेट मॉडल बोल सकते हो, और उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मॉडल बोल सकते हैं। वो लैंडस्केप था मतलब हॉरिजॉन्टल, और पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल। तो ये एक्स वाई जेड हो गया, 0 0 0 1 1 1 1 0, बिकॉज आपके पास 4 रो है और कॉलम कितने हैं, 2। नेक्स्ट सी, अभी ध्यान से देखोगे वापस, इसका नाम देखो, 000 है क्या? ये पहले रो बाद में कॉलम तो 000, पहले रो अगेन और बाद में कॉलम तो 1, पहले रो अगेन तो 0 1 और बाद में कॉलम, पहले रो अगेन 0 1 और बाद में कॉलम। ये 1 1 वाला रो है और 0 वाला कॉलम है, ये 1 1 वाला रो है और 1 वाला कॉलम है, ये 1 0 वाला रो है और 0 वाला कॉलम है, ये 1 0 वाला रो है और 1 वाला कॉलम है। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो सर ये पाई एम है, मतलब पीओएस है। पीओएस में के मैप में क्या फिल करोगे, 0 फिल करोगे कि 1? 0 सर। 0 कहां कहां पे फिल करना है, 0 पे, 1 पे, यही 1 है। 4 ढूंढो, 4, ये देखो 1004 होता है, और 7, ये 7 है। समझ में आया? तो जल्दी फटाफट लिखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। सर आपने ना कहीं कहीं 0 लिखा है, कहीं कहीं 1 लिखा है। सर ये 0 0 में 1 आएगा ना? अरे वो जानबूझ के किया हुआ है, सो दैट ना आपका कंसंट्रेशन लेवल चेक करना चाह रहा था मैं। ये क्या फिल कर रहे हो? मैं तो खुद ही बोला था पीओएस। ओके टेल मी नाउ, क्या फिल करेंगे? 0। सब में 0 आएगा। सब में 0 आएगा। इन पीओएस डिस्कशन वी ऑलवेज टॉक अबाउट आउटपुट गेटिंग एज लो लॉजिक। अभी ठीक है, ये जल्दी कंप्लीट करो।
अभी हो गया? यस सर। चलो एक और न्यूमेरिकल कराता हूं मैं। एफ गिवन है, पाई एम गिवन है, 1 2 4 7 इतना गिवन है। कितना वेरिएबल है ये? दिख कितना रहा है? दिखता तो हमको 3 वेरिएबल है। 7 को देखकर जब 3 वेरिएबल में बात बन जा रही है तो 4 वेरिएबल क्यों करें हम? छोड़ दो, अभी 3 वेरिएबल पे फोकस करो, बाकी भूल जाओ आप। सो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। हम लोकेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लोकेशन अभी फिल कर रहा हूं। 1 2 4 7। ओके लेट्स सी, ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 7। फिनिश्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 4 वेरिएबल में करना है तो 4 वेरिएबल में कर लो। और क्योंकि वो पीओएस फॉर्म है तो पीओएस फॉर्म पे हम केमैप में क्या फिल करते हैं? 0। हो गया क्वेश्चन अभी। Zeros. अब मैं डोंट केयर मैंने बता दिया था। डोंट केयर टर्म को मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था ऑलरेडी। बस डोंट केयर टर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या है? डोंट केयर टर्म कैसे दिखता है आपको रिप्रेजेंटेशन वाइज? डोंट केयर टर्म रिप्रेजेंटेशन वाइज ऐसे दिखता है? यस सर। ठीक है, लिखो ड्रॉ द के मैप फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन। ड्रॉ द के मैप फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन। कितना वेरिएबल के मैप है देखो अभी, बताओ मेरे को। 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल किसको देख के बता रहे हो? 10 को कि 15 को? 15। 15 को देखकर पता चल गया, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। 15 को देखकर पता चल गया। और ये स्मॉल डी क्या है? डोंट केयर। फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन को बढ़ता तो ये डोंट केयर है। एंड इफ यू राइट दैट 15 in binary, so it's a 4 variable K map. It's a 4 variable K map. Let me draw the 4 variable K map. डोंट केयर को क्रॉस मार्क से करोगे और जो एसओपी का है उसमें हम 1 का डिस्कशन करेंगे। This is ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इतना हो गया। अभी अपने को 1 फिल करना है क्योंकि वो एसओपी फॉर्म है। चेक कर लो 1 2 4 8। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8। लोकेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। ये 9 है, ये 10 है। और डोंट केयर टर्म कहां कहां पे प्रेजेंट है? 11, ये 11 है, चेक कर लेना आप, ये 11 वाला पॉइंट है। 8 9 10 11 11 एंड 15। दैट्स मेक्स माय के मैप टू बी अ कंप्लीट वन नाउ। सही है? यस सर। ठीक है। आपके पास आपका वर्कबुक है क्या? आपके वर्कबुक में एक के मैप का नॉर्मल न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हम सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी के मैप पढ़ा नहीं है। बट मैं बोल रहा हूं, कैन यू ड्रॉ द के मैप for the given boolean function which belongs to page number 1 question number 3? Page number 1 question number 3। Page number 1 question number 3। F is equal to summation, summation लिखा हुआ है, M नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 7 8 10। आपको न्यूमेरिकल मिल गया ना? यस सर। प्लस डी लिखा हुआ है। यस सर। डी इसमें समेशन नहीं लिखा हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि समेशन स्टार्टिंग में लिख दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। अब ये बताओ कि ये कितना वेरिएबल के मैप दिख रहा है आपको? यहां से पता चला
4 वेरिएबल इट्स अ 4 वेरिएबल। सर ये 5 वेरिएबल में कर सकते हो क्या? 5 वेरिएबल नहीं पूछेगा बेटा, 5 वेरिएबल आईआईसी बैंगलोर बस में पूछा हुआ है वो, और वो 5 वेरिएबल 32 बॉक्सेस होते नहीं उसमें, वो एक क्रिटिकल वैल्यू के लिए सॉल्व करता हुआ है, वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट का यूज करके। तो यू नीड नॉट हैव टू वरीड अबाउट सर अगर वो 5 वेरिएबल पूछ लिया तो, अगर दुनिया नहीं रही तो बताओ मेरे को। अगर क्या होता है? जो अगर करता रहता है, ये होता तो वो करते, वो होता तो ये करते, छोड़ो उसको। ग्रे कोड 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। बेटा ये एसओपी है कि पीओएस है? एसओपी में क्या फिल करते हो? 1 1 5 8। सर मेरे को लोकेशन नहीं दिखता तो टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। इनिशियल टाइम पे तो हमें भी टाइम लगता था, बट बार बार प्रैक्टिस अपन कर रहे थे, स्लीप कर रहा था मैं ऐसे ही, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट 5। ये मेरे को लगता है ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, 9 इधर, ये 10 है, 11 यहाँ पे, ये 12 है, ये 13 है, चेक कर लेना, ये 14 है और ये 15 है। तो उधर वाला हो गया। अब डोंट केयर टर्म के पास जाओ। अब डोंट केयर टर्म फिल करना है आपको, 0 1 और 2। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। देखो के मैप तो बनाना आ गया अपने को। बुलियन फंक्शन को देखकर के मैप बनाना आया कि नहीं? अब बेटा मैं पीओएस का एग्जांपल नहीं दूंगा, क्यों? अगर पीओएस होता तो क्या करते? डोंट केयर ही रहता और 1 क्या हो जाता? 0। तो एग्जांपल क्यों दूं? टाइम वेस्ट क्यों करें हम? अब आगे चलें, बताओ क्या आपको गिवन बुलियन फंक्शन को देखकर उसका के मैप की प्लॉटिंग आना स्टार्ट हो गई? मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. और ऐसा नहीं है ना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं। अब लेट्स सॉल्व के मैप। लेकिन के मैप में ना मैं प्रोसीजर नहीं लिखाऊंगा। जैसे आपको याद है मैंने क्लैंपर में प्रोसीजर नहीं लिखाया था, या बाद में लिखाया था? क्या पढ़ रहे हैं अभी? के मैप पहले एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिठा लो। पहले रो को देखोगे, बाद में कॉलम को। फर्स्ट रो लेटर ऑन कॉलम। ये ए, ये बी, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब ध्यान से देखो बेटा, 1 1 ऐसे बस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। हर एक न्यूमेरिकल को समझोगे तब तक मैं सेकंड बनाऊंगा, तो फर्स्ट वाले को आप आंसर दोगे। मतलब जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो अभी पहले समझो, जब मैं सेकंड बनाता रहूंगा तो उसको नोट कर लेना। अब देखो कितने 1 है इसमें? कितने 1 है इसमें? एक ही है. एक ही 1 है। तो इसी वाले 1 का ग्रुप बनाओगे, नथिंग एल्स। ग्रुप बनाना है आपको, ग्रुप बनाना है, बस खत्म। अगर इस 1 का आपने ग्रुप बनाया, तो अब मैं बोल रहा हूं नाम भी लिख के बताओ। तो पहले आप देखोगे रो और बाद में आप देखते हो कॉलम। रो की वैल्यू कितनी है? 0 0 मतलब ए बार, कॉलम देखो बी। 0 बी बार। हर एक टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, बताया था मैंने, क्योंकि अब एसओपी में हर एक इम्प्लीकेंट्स प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। फर्स्ट एग्जांपल नोट करो, हम सेकंड एग्जांपल आपके लिए बना रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल नोट करो। नोट कर लिया फर्स्ट? यस सर। अब देखो बोर्ड पे, सेकंड एग्जांपल पे मैं 2 1 को कंबाइन कर सकता हूं क्या? लाइक दिस। सी, in second example I can form a group like this and nobody can stop me. Is it a group of 2? Yes. Okay, now what's the name of this group? Now this group consists of a single column where y is equal to 1, that means y, that's it. मैट्रिक्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रो कॉलम का, नथिंग एल्स।
अब नीचे वाला देखो, लास्ट वाला, डायगोनली अपने को ग्रुप नहीं फॉर्म करना है। ये इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म किया, ये इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म किया, ओके। अब इस वाले ग्रुप का नाम देखो, पहले रो को देखा तो ए बार आया, फिर ए बार बी आया, और इसको देखो यहां से ए है और ऊपर से बी और ये प्लस। अब टोटल बुलियन फंक्शन का आंसर है यही, f इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा टोटल आंसर है। नोट करो अभी। फोकस ऑन दिस न्यूमेरिकल। अगर आप इस न्यूमेरिकल पे फोकस करोगे तो मैं पहला ग्रुप बना रहा हूं, ये ग्रुप सही है, ग्रुप सही है, अभी ग्रुप बन गया। लेकिन के मैप कब कंप्लीट होगा? के मैप आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप सारे वन का ग्रुप फॉर्म करो। लिसन दैट पॉइंट, के मैप हमारा तब खत्म होगा जब हम सारे के सारे वन का ग्रुप बना के छोड़ दें। सर ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओवरलैपिंग इज अलाउड इन के मैप इन ऑर्डर टू हैव सिंप्लीफिकेशन। नाउ सी, ये जो ब्लू वाला जो ग्रुप मैंने फॉर्म किया है उसमें b की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट, ये जो पिंक वाला ग्रुप मैंने जो फॉर्म किया हुआ है, पिंक वाला, उसमें रो की वैल्यू 0 है, मतलब a बार है। तो अगर हम टोटल बुलियन फंक्शन का आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोलेंगे दो टर्म के बीच में प्लस साइन होता है, तो आंसर इज a बार प्लस b बार। और ये आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है कि आप उसको ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मेरे को लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगा, अगर वो मेरे को सुन रहा है प्रॉपरली। कान बंद करके बैठोगे तो कुछ नहीं कर सकता। कंप्लीट करो, सबको आ जाएगा बेटा, बस लोकेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लोकेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको हार्डली 10 के मैप सॉल्व करने हैं, नथिंग एल्स। 10 क्या, मैं तो आराम से 30-40 तो करा ही दूंगा मैं, टिल सिलेबस गेट्स ओवर। ये बताओ समझ में आया? तो आगे चलेंगे। Yes, sir. यहां पे एग्जाम्पल, बस मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं। दीज आर नॉट एग्जाम्पल, एक्चुअली दे आर न्यूमेरिकल्स, बट आई यूज टू कॉल देम एग्जाम्पल्स। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 0 1 0 1, ठीक है। इतना हो गया अभी, ये 1 है यहाँ पे x है, और ठीक है, इतना 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 चलेगा। यस सर। देखो बेटा, 1 को इंडिविजुअली नहीं करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, भले हिंदी में लिख लो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो एग्जाम पे आपको कंसेप्ट वेटेज ज्यादा कैरी करेगा, ना कि थ्योरेटिकल नोट। मेरा बस पॉइंट ये, आप फीलिंग को समझो। अगर डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो आप कंसिडरेशन में लोगे, लिख लो उसको। अगर डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो आप कंसिडरेशन पे लोगे। तो ये बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प कर दिया, जो कि मेरे पास x इक्वल टू 0 है, तो आंसर डायरेक्टली आ गया x बार। कॉलेज में पढ़ा था कि मैं, रिप्लाई करो। यस सर। Yes, sir. तो वहां से जो पढ़ा था और अभी जो पढ़ रहे हैं, आप चेक कीजिएगा कि कितना इंफॉर्मेशन अपडेट हुआ हमारा। आपके ग्रुप की प्रायोरिटी की देखो, मैं बता रहा हूं आपके ग्रुप की प्रायोरिटी कैसे होगी। जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे उतना अच्छा होगा, इसलिए एरो डाउनवर्ड है। और बाइनरी ग्रुप लिखा हुआ है, बाइनरी ग्रुप का मतलब 2 टू द पावर ऑफ n का ग्रुप। ऐसा नहीं कि 3 का 7 का 6 का 15 का 20 का ऐसे ग्रुप बना रहे हो आप। जो भी आप ग्रुप बनाओगे वो क्या होगा पता है? या तो 2 का ग्रुप होगा, ठीक है, या तो फिर वो 4 का ग्रुप होगा, या तो वो 8 का ग्रुप होगा, या तो वो 16 का ग्रुप होगा। जैसे डुअल कोर आता था,
फिर क्वाड कोर आया, फिर ऑक्टा कोर आया, हेक्सा कोर नहीं आया। प्रोसेसर की बात कर रहा हूं मैं, जितना मेरे को आइडिया। तो जो भी प्रोसेसर आएगा और 2 to the power of n के फॉर्म में प्रोसेसर आएगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो भी एक डिजिटल डिवाइस ही है ना? नहीं यस सर। नहीं समझ में आया तो Yes, और sir. बताता हूं मैं। रैम, कभी 120 जीबी का रैम सुना है? 120 हो सर। 120 जीबी का रैम सुना है? नहीं सुना है? नो सर। हार्ड डिस्क कितने का आता है? 40 जीबी का हार्ड डिस्क पहले आता था। अभी जो हार्ड डिस्क आता है ना, जनरली वो 2 to the power of n के फॉर्म में आता है। ठीक है, देखना 6 जीबी की पेन ड्राइव किसी के पास है क्या? 6 जीबी की या 5 जीबी की पेन ड्राइव? नो सर। जनरली वो sir. 1 जीबी आता है, 1 जीबी, क्योंकि 1 जीबी का मतलब 1024 है एक्चुअली, 1024 अगर आपको आइडिया होगा तो। फिर 2 जीबी की पेन ड्राइव आएगी, फिर 2 के बाद 3 जीबी नहीं आया था, कितना आया था? 4। 4 तो 4 के बाद कितना आया था? 8 7 जीबी का है, रखे हो तो मेरे को भी देना, मैं भी रखूंगा घर में। ये हमारे म्यूजियम में रहेगा, ये 7 जीबी का पेन ड्राइव है भाई, ऐसा नहीं। फिर वो अगर मैं हार्ड डिस्क का बात करूं तो 512 MB, 256 MB, 256, मैं तो बताऊंगा ही, है ना? तो वो उसका 128 जीबी का हार्ड डिस्क है। तो मतलब 2 to the power of n, बोलो। यस सर। यस Okay. सर। और काउंटर में भी काम करने वाले हैं। सर मैं छोटा ग्रुप बनाऊं तो गलत नहीं कर रहा है, बट सिंप्लीफिकेशन की बात मत करना। आपको लाइफ सिंप्लीफाइड चाहिए कि कॉम्प्लेक्स? सिंप्लीफाइड। और लाइफ सिंप्लीफाई कब होती है? जब आप बड़ी चीजों को सिंप्लीफाई करते हो। जितना अब मैं बोलूंगा सर मैंने तो खाना बनाना सीख लिया, तो क्या लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई क्या? अरे मतलब लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल से सिंपल हो गई क्या? नहीं ना। आप कुछ बड़ा चीज करोगे तो बड़े का ग्रुप फॉर्म करोगे, तब जाके लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो बड़ा ग्रुप बनाओगे तो भी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, पता नहीं, जो भी है लिख लो फटाफट। टू टू द पावर ऑफ n का ग्रुप फॉर्म होना चाहिए बस। एग्जांपल्स करें, नेक्स्ट वन। यस सर। मैं अच्छे से इसको रिलेट कर लेता, बट मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, बाद में सोचेंगे। चलो नेक्स्ट वाला देखो। अगर डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में अगर आपको हेल्प करेगा तो आप लोगे। दिस इज AB 0101। नाउ सी, ऐसे कर दिया बेटा। अब दोनों न्यूमेरिकल अलग अलग है, देखो ध्यान से। अभी मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है इस ग्रुप में, बताओ। किसी को प्रॉब्लम है इस ग्रुप में? नो सर। आंसर कितना आया? B बार। क्या आगे जाएं कि बस रुक जाएं? रुक जाइए सर। आगे जाना है? अगर sir. किसी आगे जाना है जल्दी बताओ। आगे जाना है जल्दी बताओ। Yes, sir. तो यस ठीक सर। है, आगे गए हम। आगे क्यों? आगे कौन जाएगा पता है? मैं बताता हूं। आगे वही जाएगा जो ये सोचेगा भाई डोंट केयर टर्म रह गया था। मेरी फीलिंग समझो, अभी बता दे रहा हूं मैं फनी वे में। सर 1-1 का ग्रुप फॉर्म किया, गुड। सर ये डोंट केयर रह गया, तो तू केयर क्यों कर रहा है? क्योंकि डोंट केयर खुद ही अपने आप में एक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। डोंट केयर अबाउट मी, तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? तो मत बना उस ग्रुप को। और जिसको लग रहा है मैं बनाऊंगा तो ठीक है, तू लाइफ में इग्नोर करना सीखा नहीं है, तो बना आराम से ग्रुप डोंट केयर का 1 के साथ। मैंने क्या बोला था? अगर डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प करेगा तो लोगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी बड़ा से बड़ा ग्रुप बना हुआ है। 3 का ग्रुप बना दूं क्या? चल सब मिल जाते हैं हम। मजा आ जाएगा जब 3 यार मिलेंगे, तो 3 लोग मिल जाएंगे क्या? नहीं। तो डोंट केयर टर्म है, तो डोंट केयर टर्म का मतलब केयर नहीं करना है इसके बारे में, खत्म करो भाई। तेरी तो नीड नहीं है, तो हम तो 1-1 आपस में ग्रुप फॉर्म कर लिए, तो तू क्यों बचा हुआ? लिव इट। हो गया? सर जब ये डोंट केयर वाली कंडीशन वाला भी ग्रुप बनाएंगे तो ये रॉन्ग होगा क्या? बिल्कुल रॉन्ग होगा बेटा। क्यों Okay, बनाओगे उसको बताना। यही अकेला बचा हुआ है ना अभी। हाँ सर। क्या नाम है इसका? डोंट डोंट केयर। केयर। तो क्यों कर रहे हो केयर? जी सर। आगे चले। यस सर। आप जब हर एक एग्जाम्पल घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रोसीजर का आइडिया हो जाएगा। पहले मैं प्रोसीजर लिखाता था आराम से। अरे प्रोसीजर अगर 10 मिनट लिखाऊंगा, उस 10 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा आपको लाइफ के बारे में या डिजिटल के बारे में, तो ज्यादा अच्छा होगा।
और उस प्रोसीजर को क्यों ना हम ऐसे वाइंड अप कर ले। अब देखो, अब बताओ सर, अब क्या हो रहा है, डोंट केयर टर्म इतना बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है सर हमको, इतना बड़ा। नाउ डोंट केयर टर्म इज हेल्पिंग मी टू फॉर्म अ हायर order group. Now when K-map is completely packed with 1 along with don't care term, now simplified Boolean function in SOP form because it is 1, answer is what? 1. 1. अभी आप देखो, इसको मैं ना दूसरे वे में एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ये देखना अभी ना, अगर आप अदर वे में करते हो, चीजों को ज्यादा लिंक नहीं करोगे, ये सही है क्या? आंसर बताओ इसका क्या आएगा? 1. 1. देखो ध्यान से, आपका एक फ्रेंड है, आपका कौन है? फ्रेंड। उसके वो फ्रेंड ऐसा है, ऐसा किया, तो क्या वो बेवकूफ है? यस सर। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, उसका साबुन स्लो है। बोलो। साबुन स्लो है। हाँ, अब देखो, वो बेवकूफ तो है नहीं सर, उसका बस साबुन स्लो है। सबकी स्टॉप हो गई क्या बेटी? यस यस, स्टक हो गया है। ओके ओके। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। फिर लाइट ट्रिप कर गई थी। आप रिकॉल कर सकते हो हम कौन सा के मैप कर रहे थे? सर 2 वेरिएबल के मैप कर रहे थे। ठीक है। तू खाई लो, बस खाई लो, तू खाई ले, बस हम खाई लईश, जाने लेक्चर चालू छे। यहाँ पे थे अपन, करेक्ट ना? यस सर। मैंने बोला इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म करो। सपोज इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म करते हो तो पहला वाला ग्रुप होगा ए बार बी बार, देख सकते हो आप। दूसरा वाला ग्रुप क्या होगा? यहाँ से ए बार बी, ए बार बी, फिर ए बी बार, और लास्ट ग्रुप क्या होगा? ए बी। तो यार ये सिंप्लीफाई कहाँ हुआ? सिंप्लीफाई नहीं हुआ। तो यार सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो अब सिंप्लीफाई करो आराम से। के मैं फिर कर ही क्यों रहे हो? फिर यहाँ पे बैठ के मैं अब क्या कॉमन निकालूंगा पता है? ए बार, फिर यहाँ पे बैठ के कॉमन निकालूंगा ए, फिर लिखूंगा 1, तो मतलब क्या हुआ? यही तो डायरेक्टली कर लेता। अब देखो, जब आपको 4 का ग्रुप मिल रहा है तो 4 का ग्रुप बनाओगे, 2 का ग्रुप नहीं बनाओगे, ना ही सिंगल का ग्रुप बनाओगे। Whenever you are having
हायर ऑर्डर ग्रुप अवेलेबल इन द के मैप, कई बार हम उसको क्यूब कवर भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप अगर मिल रहा है और के मैप कंप्लीटली पैक्ड है तो आंसर कितना आएगा? बताओ, समझ में आ गया? यस सर। तो हम इसका सिंगल सिंगल का ग्रुप नहीं बनाएंगे। इफ के मैप इज कंप्लीटली पैक्ड विथ वन along with don't care term, आंसर कितना आएगा? देखो दो एग्जांपल्स है आपके पास। के मैप इज कंप्लीटली पैक्ड विथ वन, आंसर इज वन। के मैप इज कंप्लीटली पैक्ड विथ वन और filled with one along with don't care term, आंसर इज what? One again. This is AB 01 01. अब बताओ आंसर क्या आएगा? के मैप इज कंप्लीटली पैक्ड विथ वन along with don't care term, सॉरी जीरो along with don't care term. के मैप इज कंप्लीटली पैक्ड विथ जीरो along with don't care term, आंसर क्या आएगा? अभी ये तो पीओएस है, यस सर। तो एफ ऑफ पीओएस इज ऑलवेज जीरो। अगर के मैप कंप्लीटली पैक्ड है, अगर के मैप कंप्लीटली पैक्ड है तो ये तो आंसर वन आएगा या तो आंसर जीरो आएगा। जीरो फॉर पीओएस फॉर्म के लिए आ रहा है और एसओपी फॉर्म के लिए वन आ रहा है। नोट करो यहां तक। आगे चले। यस सर। वन लास्ट एग्जाम्पल। सर एक बार लास्ट स्लाइड बताओ। जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे उतना जल्दी सिंप्लीफाई होगा। छोटा ग्रुप बनाओगे तो मैनुअली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम के मैप से सिंप्लीफाई करें तो 2 to the power of n का ग्रुप फॉर्म कीजिएगा। ओके सर। और बड़ा ग्रुप बनाने से आंसर जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। x y 0 1 0 1। ये तो कर ही सकता है इसको। सेम हो गया क्या? यस सर। अब बताओ, अब आंसर क्या आएगा? वन। वन। सबका ग्रुप बना लो, खत्म। एक और के मैप करा देता हूं। वो के मैप थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का है, मतलब आपको डाउट अराइज कर सकता है वो। अब देखो, ऐसे कर दिया, डेफिनेटली अब डाउट होगा। अब इसका दो दो आंसर है कि नहीं? देखो पहला आंसर क्या है, पहले आंसर को मैं अलग कलर के पेन से कर रहा हूं। मेरा फोकस वन पे है। अगर वन और डोंट केयर टर्म, अगर डोंट केयर टर्म, अगर डोंट केयर टर्म वन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है, आंसर क्या आएगा? ए बार। ये पहला आंसर है, नोटेड। दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब उसी में चेंज कर रहा हूं मैं। कोई बोल रहा है तो उसका नाम शो हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? इतने दिन से फैमिलियर नहीं हुआ है क्या हम लोग ऐप से? अच्छा देखो, अभी नेक्स्ट वाले आंसर के बारे में बात कर रहा हूं। ये सही है? इसका आंसर क्या आएगा? बी बार। B bar. So this K map consists of two different answers. It's like same as quadratic equation consisting of two different roots satisfying that same quadratic equation. So these two Boolean functions satisfies the same K map. It's like quadratic equations. जल्दी लिखो इसको।
अभी समझ में आया? टू वेरिएबल बताओ। आप लोग काफी ज्यादा टाइम लेते हो रिप्लाई करने में। सर आ गया समझ में। आपको टू वेरिएबल एग्जाम पे नहीं आएगा। आपको जो आएगा या तो वो 3 वेरिएबल आएगा या तो वो 4 वेरिएबल आएगा। 5 वेरिएबल भी नहीं पूछेगा। और 2 वेरिएबल तो वहां पे यूज होता है जहां पे हम किसी फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख लीजिएगा। नंबर आप खुद लिख लीजिएगा, बस इतना सही है। एक बार आप ग्रुप तो बना ही सकते हो ना। यस सर। देखो मैं ग्रुप बना रहा हूं, ये ग्रुप बना, बोलो ना यार, ग्रुप बना कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैंने बोला था बेटा ग्रुप फॉर्म करने के बाद पहले रो को देखो और बाद में कॉलम को देखो। बार बार बोल रहा हूं, जिसने डाउट अराइज किया भगा दूंगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं। रो को देखो, कॉलम को देखो। क्या यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं? नहीं। क्या यहां पे मैं इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा हूं? नहीं। 1-0 के सिवा कुछ पढ़ा रहा हूं? पूरे डिजिटल पे 1-0 के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें भी डाउट अराइज करोगे तो सोच लो कितने बड़े गधे हो आप। ये रो को देखो, कितना नजर आया? ए बार। ए बार। अब सर पहला कॉलम दूसरा कॉलम इसमें ही है 1। सर पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में जो कॉमन बिट है, बिट वो क्या है? कॉमन बिट 0। 0। तो 0 तो बी बार के लिए, और ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल है, देखो हो गया। लेट्स हैव सेकंड के मैप। देखो अभी आप लोग ग्रुप बना के रख लो बेटा, आप लोग ग्रुप बना के रखो, और एक टाइम के बाद ना मैं सिर्फ ग्रुप बनाऊंगा। नाम खुद लिखोगे आप। देखो अभी के मैप में आपका काम क्या है? के मैप में आपका काम क्या है? सर सारे 1 का ग्रुप फॉर्म करके खत्म करना है मेरे को। ये पहला ग्रुप है जो मैंने फॉर्म किया। नेक्स्ट, क्या सारे 1 को खत्म कर लिया हमने? रिप्लाई करोगे बेटा तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट में खत्म होता जा रहा है। आपको पता है ऑनलाइन पे इस साल उधर डिजिटल पढ़ाया, फिर एक और डिजिटल पढ़ाया, फिर तीसरा डिजिटल, फिर चौथा डिजिटल। मेरे को लगता है मैंने जो फेसबुक में अपडेट किया था ना वो 107 नहीं है, 109 बार है डिजिटल। क्योंकि बिकॉज इसी साल अभी डिजिटल चल रहा है, फिर उधर भी चल रहा है, एक और मतलब कंप्यूटर साइंस गेट बैच में भी चल रहा है, फिर कंप्यूटर साइंस नेट बैच में भी चल रहा है, और उसी में बार बार ये के मैं बताता रहूंगा। सर्किट बनाने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ भी जाता है अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे। वैसे भी आपको पता है कि अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो फिर मैं ग्रुप बना के छोड़ देता हूं है ना। यस सर। आप सोचो ना कि एक इंसान अपनी लाइफ में 6000 से ऊपर के मैप बना चुका होगा। हाँ ऐसे ही वाला के मैप, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कभी उसका ग्रुप बनाओ, कभी इसका ग्रुप बनाओ, कभी सिंगल छोड़ो, कभी पेयर करो, कभी किसी को रिलेशनशिप में लेके आओ, सिंगल छोड़ दो, किसी को रिलेशनशिप से बाहर करो, ऐसा कुछ भी नहीं। यस सर। आपका के मैप में काम क्या है? 1 को खत्म करने, 1 खत्म हो गया सर, बस ग्रुप का नाम लिख दो। ग्रुप का नाम लिखने के लिए बहुत सिंपल बात है, पहले रो को देखो तो रो नजर आया 0 मतलब x बार। फिर मैंने कॉलम को देखा 0 0 0 1 और ये आ गया y बार। फिर इधर देखो, फिर ये सर यहां से रो x, कॉलम 1 1 1 0। तो आप अब भी समझ लो कि सर ग्रुप बना के छोड़ देंगे, नाम खुद लिखना पड़ेगा आपको। ओके ये उमंग अग्रवाल बोल रही है अभी भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, सबकी स्क्रीन आ रही है, क्या जो रिप्लाई करते हैं डबल टैप कीजिए ना बेटा अपने फोन पे, अगर आप फोन कर रहे हो तो फोन से देख रहे हो तो, और लैपटॉप में डबल टैप करने के बाद भी सर हो रहा है बार बार ना। तो सबके साथ होना चाहिए, लेकिन पहले तो नहीं होता था ना बेटा। नहीं सर अभी जो नहीं सर डबल बाद हो रही है प्रॉब्लम। डबल टैप करने के बाद नहीं होता सर, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, डबल टैप के बाद नहीं हो रही। Am I the host right now?
नो सर। नो सर। ओके कोई विपिन कोठारी। ठीक है, वेट करो। शायद मैं होस्ट नहीं हूं, दैट माइट बी वन। सर होस्ट बना दीजिए तो। लाइट चली गई थी, लाइट ट्रिप कर गई थी सर, सब बंद हो गया था। हाँ बेटा, समझ गया। आई एम जस्ट रीडिंग आउट योर कमेंट्स। सर आप जब होस्ट होते हैं तो ऐसा नहीं होता यार, पता है ऐसे करते करते ना हम किसी दिन हिंदी लिखना भूल जाएंगे, पता है। ठीक है, सही है। विपिन कोठारी होस्ट आप हो बेटा राइट नाउ, क्योंकि बिकॉज जब मेन होस्ट लॉग आउट हो जाता है तो जूम ऐप के अकॉर्डिंग किसी और को वो होस्ट बना देता है। अब कैरेन डेवर होस्ट है। ओके अब चेक करो तो, अब बोलो बीच में, सब पता चल जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड उमंग यू नीड टू रिप्लाई बेटा। स्टार्ट करें? उमंग मेरे को बताइएगा ना थोड़ी देर के बाद कि सर आप सही हो प्रॉब्लम करके। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें रेस्पेक्टिव के मैप बना लिया, उसके बाद सिंपलीफाई कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा था मैं। ये देखो कर सकते हो इसको। यस सर। कोई गधा ही होगा जो 2 का ग्रुप बनाएगा, लेकिन कोई स्मार्ट बंदा होगा लाइक मी तो कितने का ग्रुप बनाएगा? 4 का। 4 का। अब नाम लिखना तो बहुत ही सिंपल बात है सर, ये जो येलो वाला है उसमें सिर्फ रो है ए बार, बात खत्म। इसमें सिर्फ कॉलम है 1 1 सी एंड कंप्लीट आंसर इज ए बार प्लस सी। ध्यान से देखो बेटा, अब मैं एक चीज इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, क्योंकि याद रखना के मैप मुझे उतना आता है जितना करना आपको भी नहीं आता था। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, इसका नाम क्या है? इम्प्लीकेंट। ठीक है, अब मैंने बोला इस इंप्लीकेंट्स का, ए बार वाले इंप्लीकेंट्स का मीन टर्म, बस मैं ए बार वाले का मीन टर्म पूछ रहा हूं, ए बार वाले इंप्लीकेंट्स का मीन टर्म बस, सी का नहीं। तो 0 1 2 3। सो ए बार वाले इंप्लीकेंट्स का मीन टर्म क्या आ रहा है? 0 1 2 3। नेक्स्ट वन, सी बार वाले इंप्लीकेंट्स का मीन टर्म क्या आ रहा है? चेक करो, 1 3 एंड नीचे से 5 7। गेटिंग माई पॉइंट? जिसमें से कॉमन मीन टर्म क्या है? अरे कॉमन मीन टर्म क्या है? 1 एंड 3। तो कल के डेट में कॉमन मीन टर्म और ए बार और सी में पूछ लिया ना, तो गेट वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी सोचेंगे कि ये कौन सा टॉपिक आ गया करके। तो आराम से नोट डाउन कीजिए अभी फिर। ये वाला करो अभी ट्राई।
ये फर्स्ट ग्रुप है। अब बताओ क्या के मैप कंप्लीट हो गया? के मैप में सारे वन खत्म हो गए कि नहीं? यस सर। यस सर। जब के मैप में सारे वन खत्म हो गए तो बस ये वाला ग्रुप मत बनाना। इसका नाम बताओ। यहां से आ रहा है एक्स बार वाई बार और यहां से एक्स वाई एक्स जेड सॉरी। तो f इज इक्वल टू क्या आपका सारा वन खत्म हो गया? यस सर। इसकी जरूरत है क्या? नो सर। इसकी जरूरत है या नहीं, बस इतना पूछा मैंने। नो सर। इस ग्रुप का नाम है जिस ग्रुप की जरूरत नहीं उसको क्या बोलोगे अभी के लिए? बट याद रखना ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। जिस ग्रुप की नीड नहीं उसको क्या बोल रहे हैं? रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप। लेकिन याद रखना अभी तो सिंपल डेफिनेशन, याद रखना ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन अभी समझाने के लिए इतना सही है। रिडंडेंट ग्रुप बस। मैं 3 के मैप दे रहा हूं और तीनों के मैप का रिजल्ट चाहिए मेरे को, और आप वेरीफाई करोगे उसके बाद। कंप्लीट करो इसको। इसमें कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग यूज होने वाला है। सॉल्व इट। हो गया सर। सॉल्व हो गया आपसे? यस सर। यस सर। देखो बेटा, हमने आपको ये बोला था कि के मैप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रे कोड या तो रिफ्लेक्टेड कोड। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता चल गया था। अब मैं एक लाइन बना रहा हूं समझाने के लिए, और ये तीनों एग्जांपल एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको ये याद आया, ये डॉटेड लाइन बनाया था मैंने, यस सर। ये डॉटेड लाइन बनाया था मैंने, और ये डॉटेड लाइन बनाया था। अब अगर हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे तो ये वैलिड ग्रुप है, और इसलिए क्योंकि बिकॉज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि मेरे पास एक पेपर है जो मैंने इसको फोल्ड कर दिया वर्टिकली,
तो ये दोनों वन के ऊपर जाके ओवरलैप कर जाएंगे, और जैसे ही ओवरलैप करेंगे तो 4 का ग्रुप बनेगा, और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में ओवरलैप करेंगे, और 0 जो कॉमन नजर आएगा वो क्या है? Z बार। अब आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट आया कहां से? मैं बोला कि कोई स्टूडेंट सपोज एरर कर देता है, क्या बोला? कोई स्टूडेंट एरर कर देता है, तो वो एरर ऐसे ही तो करेगा ना, और कैसे कर सकता है एरर? ऐसे ही करेगा। एग्री करो जल्दी। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं बोल रहा एरर कर दिया, वो लोग क्या बोलेंगे पता है? ये एरर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एरर नहीं है। देखना एरर नहीं होगा, कभी भी एरर नहीं होगा। के मैप को जैसे सॉल्व करना है कर लो, एरर कभी होता ही नहीं के मैप में। सबसे खास बात यही है कि के मैप में एरर हो ही नहीं सकता। फिर बोलोगे सर प्रूव करके बताओ। इसका नाम बताओ ब्लू पेन वाले ग्रुप का। वाई बार जेड बार। फिर इसका वाई जेड बार। तो कॉमन क्या निकली? लिया। कहाँ गलत हुआ? कहाँ गलत हुआ? सर नहीं ऐसे ही किया है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा, बता दिया हूं मैं। ओके सर। क्यों पता है? अब देखो, जब आप ऐसे लिख रहे हो सर ये गलत है, गलत नहीं है बेटा। अगर ऐसे ही सॉल्व करना है, सुन, अगर ऐसे ही सॉल्व करना है तो क्या कर, पता है? देखना, अगर ऐसे सॉल्व करना है ना तो ये कर ले, तू भी सिंगल, ये भी सिंगल, तू भी सिंगल, मैं भी सिंगल, ऐसे कर ले। नहीं, कुछ ज्यादा ही तो सबको चारों को सिंगल कर, फिर आराम से यहां पे बैठ, फिर आराम से देख किसको किसको कॉमन लेना है, 4 लाइन पे आंसर आएगा। फिर आप समझ में आया? यस सर। नहीं, कुछ गलत नहीं है के मैप में, कुछ सही नहीं है के मैप में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता बेटा? हम चाहते हैं कि हम बुलियन फंक्शन को क्विकली सिंप्लीफाई करें। अगर ऐसा नहीं करोगे ना आप, तो क्या होगा ना, एग्जाम पे मैनुअली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा पहले दूसरे ग्रुप में कॉमन ले कि तीसरे चौथे ग्रुप में कॉमन ले कि पहले और चौथे ग्रुप में कॉमन ले। करेक्ट इतना? और इसमें देख लो, कॉमन लेने वाला झंझट ही खत्म। मतलब अनवांटेड कॉमन क्यों ले, तो मैं डायरेक्टली कॉमन ही ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया आंसर आ गया। बोलो। अब इसको देखो, ये सही है ये ग्रुप, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इस ग्रुप से। तो अगर इस ग्रुप का नाम बोलोगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन अभी Z बचा हुआ है। Z अकेला है क्या? नहीं, ये वन जो अकेला रह गया, क्या वो ओवरलैप कर सकता है इधर वाले के साथ? यस सर। अब नाम लिखना तो बहुत सिंपल है, रो इज A बार, सी कॉलम कॉलम, ये देखो कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, 0 आ गया। यस सर। अब मैं यहां नीचे जा रहा हूं, ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ नाम बताओ। X ए जेड Z बार। नेक्स्ट, अभी 2 1 रह गए, ये दोनों वाले 1 का मैं ग्रुप फॉर्म कर लेता हूं। अब मेरा आंसर आ गया, यहां से आ जा रहा है 0, मतलब X बार, और कॉलम से आ रहा है 1। सो व्हाट इज कंप्लीट आंसर? जो के मैप से जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट होता है ना, उसको इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, वो तो XOR है, और क्या सिंप्लीफाई करूंगा? लेकिन देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत किया या प्रायोरिटी छोटी कर दी, जैसे इसको देखो, ये 4 का ग्रुप था, लेकिन आप कैसे फॉर्म कर रहे हो? 2-2 का ग्रुप। तो देखना सिंप्लीफिकेशन मैनुअली पॉसिबल है। इसलिए ये ट्राई करो कि एक ही बार में हम सबसे बड़ा ग्रुप बनाए, सो दैट एक बार में मोस्ट सिंप्लीफाइड रिजल्ट आए। क्लियर? यस सर। नोट कर लो क्विकली। बस ये लास्ट के मैप है, इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका। ये कंप्लीटली पैक्ड नहीं है बेटा, ध्यान से रखना। अगर कंप्लीटली पैक्ड है, अगर यहाँ पे मैं डोंट केयर टर्म डाल दूं तो आंसर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 डाल दूं तो वापस 8 का ग्रुप बन जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 1। लेकिन अभी पूरा पैक नहीं है। अगर ये पूरा पैक नहीं है तो आप ग्रुप बना सकते हो।
यस सर। ग्रुप बनाओ, मेरे को आंसर भी बताओगे। बन गया ग्रुप? यस सर। अगर इसमें ग्रुप बनाना आ गया तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि काफी अच्छा थॉट लेवल बन गया हमारा। सर ये 4 का ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ए बार। ए बार। ग्रुप का नाम लिखना तो आता है, बताऊंगा नहीं मैं। सर अभी 3 1 बचे हैं, ये दूसरा ग्रुप है, यहां से आया कॉलम बी बार। बी बार। गुड, एक और है, अभी वेट करते रहिएगा। ये 4 का ग्रुप, छोटा ग्रुप बनाओगे सिंप्लीफाई नहीं आएगा आंसर। ये 1 1 आया सी, सो व्हाट इज एफ सिंप्लीफाइड आंसर? ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अगर ये आप बना लिए इसके मैप को, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बहुत अच्छा है आपका अप्रोच, अभी डेवलप हो गया। अब मैं बोल रहा हूं सी बेटा ध्यान से, एफ इज इक्वल टू, ये हमने पहले पढ़ा होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पक्का पढ़ा होगा। यस सर। आई थिंक ये कैरी ऑफ फुल एडर आया था। यस सर। नाउ हाउ मेनी वेरिएबल इट इज? लेट्स काउंट नंबर ऑफ वेरिएबल। ए बी सी, हाउ मेनी वेरिएबल इट इज? 3 वेरिएबल। So can I call it as 3 variable K map? यस सर। Those 3 variables are ABC, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। नेक्स्ट अभी मैं ना कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा केयर करने वाला हूं। देखो क्या ये एक इम्प्लीकेंट्स है? यस सर। यस सर। और मैंने बोला था प्रोडक्ट टर्म इन एसओपी, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट टर्म है, इन एसओपी इज रिफर्ड एज इम्प्लीकेंट्स। उसमें ए की वैल्यू कितनी है? 1, बिकॉज ए तो बिना कॉम्प्लीमेंट के। बी की वैल्यू कितनी है? 1। A1 और B1 मैं ढूंढ रहा हूं, ये A1 है और देखो ये B1 है, लास्ट 2 कॉलम। यहां से रो फिक्स किया और ऊपर के 2 कॉलम से मैंने 1 को फिक्स किया, तो ये जो 2 1 मैंने लिखा है इसका नाम क्या है? डिजिटल के लैंग्वेज में, डिजिटल की लैंग्वेज में आप बोलोगे सर ये दोनों 1 ना मीन टर्म है, मीन टर्म है इस इम्प्लीकेंट्स के लिए। दूसरी बार समझा रहा हूं मैं। सर ये जो BC है ना, ये हमारा दूसरा इम्प्लीकेंट्स है। और इसमें B1 है सर और CB1 है, मैं दोनों ढूंढना चाहता हूं। तो देखो ध्यान से, ये जो पहला दूसरा तीसरा नंबर का जो कॉलम है उसमें BB1 है और CB1 है, 1 और ये 1। एक काम करो, ये ग्रीन पेन वाले दोनों 1 का ग्रुप अगर आप बनाओगे तो क्या वो BC बन रहा है? यस सर। यस सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस वेरीफाई। अगर आप येलो कलर के दोनों 1 का ग्रुप बनाओगे तो आप लिखोगे A और B, वो भी क्रॉस वेरीफाई हो गया। मैं बोल रहा हूं अब आगे चलो, और आगे चलते हैं। अभी हम, ये है C और A, तो इसमें लगा C1 है और A भी 1 है। अब मैं ढूंढ रहा हूं C1 और A1 ढूंढता हूं, तो पहले A1 ढूंढ लो, ये A1 है। अब C1 ढूंढोगे तो बोलोगे सर ये है C1 और ये है C1, ये दोनों C1 है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1। ये ऑरेंज कलर का जो 1 है वो क्या बता रहा है? CA। अब मैं बोलूंगा ये जो दो ऑरेंज कलर का वाला 1 है ना, उसको मैं बोलूंगा दीज टू आर द इम्प्लीकेंट्स ऑफ CA। अरे क्या बोल रहा हूं यार, दीज टू 1 आर द मेन टर्म्स ऑफ CA इम्प्लीकेंट्स। नेक्स्ट वन, दो ग्रीन पेन वाला 1 है, आर द मेन टर्म ऑफ BC इम्प्लीकेंट्स, एंड जो येलो कलर वाला 1 है उसको बोलोगे आर द मेन टर्म्स ऑफ AB इम्प्लीकेंट्स। क्लियर? यस सर। और आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बन गया, यस सर। ये एक ग्रुप बनेगा, यस सर। और एक ये ग्रुप बनेगा।
3 ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट, मैंने बोला कि सर आप इसको करा क्यों रहे थे? मैं पूछ रहा हूं इस पूरे के पूरे बुलियन फंक्शन का मीन टर्म बताओ मुझे। थ्री, 5, 6, 7 और क्या ये कैरी था? यस सर। तो दूसरी दिशा में मतलब अपोजिट केस में मैंने प्रूव कर दिया आपको, ये दिस द कैरी। समझ में आया? यस सर। अच्छा, यहां पे 3 वन नहीं है बेटा, यहां पे है कितने? एक ही वन, लेकिन आपको समझाने के लिए कितने वन दिख रहे हैं? 3। 3 वन, लेकिन आप बनाओगे 3 ही, लेकिन ऐसा नहीं कि पता एक एक सेल के अंदर 1 आएगा या तो 0 आएगा या तो डोंट केयर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडियन की ट्रेन में एक ही सीट एक बंदे को अलॉट करते, 4 लोग बैठे हुए उसी में ही, वैसा नहीं एप्लीकेबल है। एक सीट में एक ही बंदा बैठेगा। हो गया? यस सर। आपको याद होगा हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया था। कंसेंसस थ्योरम करके, एक यस बार सर। रिकॉल करके बताओ। यस सर। अब we are simplifying the same boolean function using k map। तो क्या होगा ना बेटा, k map में कॉमन अमन कुछ लेना नहीं पड़ेगा। प्लीज लिसन, प्लीज फोकस। हाउ मेनी वेरिएबल इट इज? इट्स अ 3 वेरिएबल फंक्शन। सो a b c 0 1 0 0 0 1 ग्रे कोड वी यूज। अच्छा, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं इम्प्लीकेंट्स, बस ये बताओ क्या ये इम्प्लीकेंट्स है? यस यस। और उसका मीन टर्म मैं पुट कर रहा हूं, बताओ सही है? यस सर। एक बार रो को फिक्स करो, एक बार कॉलम को फिक्स करो, बात खत्म करो। फिर अब मैं आगे आ जा रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं बी बार सी ढूंढो। तो बी बार सी का मतलब है 0 1, तो ढूंढता हूं मैं, ये देखो 0 और ये हो गया 1। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं वापस फिर से सी ए, मतलब ए 1 है और सी कितना है? वो भी 1 है। ए 1 ठीक है, और सी 1, ये देखो यहां पे आया सी 1 और यहां पे आया सी 1, तो नीचे चला गया क्योंकि ए 1 है, तो मैं यहां पे 1 फिल कर रहा हूं, लेकिन 1 फिल करना नहीं चाहिए क्योंकि एक ऑलरेडी आप 1 फिल कर चुके हो। लेकिन क्योंकि मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं, स्टूडेंट्स को, तो यहां पे फिर से मैंने 1 फिल कर दिया। क्लियर इतना? अब मैंने बोला कि सबको पता है कि के मैप में हमारा जो काम होता है, हमारा काम ये होता है कि हम सारे 1 का ग्रुप फॉर्म कर ले, यही हमारा काम होता है। ये ग्रुप बना और इस ग्रुप का नाम चेक करो। नेक्स्ट, ये एक ग्रुप बना और इस ग्रुप का नाम चेक करो, ए बी। सो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन? इज इक्वल टू ए बी प्लस बी बार सी इज माई सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन। नेक्स्ट, इसमें एक रिडंडेंट ग्रुप नजर आया क्या? आप बताओ, क्या आपको एक रिडंडेंट ग्रुप नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं उसको आवाज आ रही है क्या?
सर साउंड इशू हो गया आई थिंक, साउंड नहीं आ रही सर। अभी बताओ, आवाज आ रहा है? यस सर। तो मैं क्या बोल रहा था, इस रिडंडेंट ग्रुप का नाम बताओ। AC। AC। आपको याद होगा बेटा, इस फंक्शन को मैंने मैन्युअली सिंप्लीफाई किया था। Yes sir। तो मैंने बोला था जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा आंसर में, आ गया। किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था, वो B है, और B अगर आप ढूंढते हो तो वो AB है। देखो ये मैनुअल सिंप्लीफिकेशन था, उसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन आपकी कॉपी में रखा हुआ है। Yes sir। और आज के मैप से भी सिंप्लीफाई कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir। ठीक है, तो आप एक काम करना, इस फंक्शन को एक बार ट्राई करके लेके आना के मैप से। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और जेड में बार है। यू हैव टू व्हाट, डू सिंप्लीफिकेशन यूजिंग व्हाट, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, यूजिंग K map। के मैप। के मैप करना है। ठीक है, लिख लो। अभी एक प्रूफ और करें। Yes sir। आपको ट्रांसपोजिशन थ्योरम पढ़ाया था क्या मैंने? Yes sir। Yes sir। मैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम का प्रूफ कर देता हूं। मैंने मैन्युअली सिंप्लीफाई किया था ट्रांसपोजिशन थ्योरम को, अब मैं के मैप का यूज कर रहा हूं। थ्योरम की स्पेलिंग क्या है? THEO। ओके, Yes sir। REM। THEOREM। यस सर। हाँ, मेरे को अक्सर थोड़ा डाउट हो जाता है। चलो ठीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको तो आता ही नहीं कुछ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को उससे। AB प्लस A बार C, यही था क्या? AB प्लस A बार C, क्या आता था इसका आंसर? यही आता था। इसमें एसओपी पीयूएस का दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखना अभी आपको। लाइक दिस इज A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। AB के बारे में बात करो। AB फिल करना पड़ेगा मेरे को। A1 है और B1 है, A1 है और B1 है। हो गया अभी। A0 है और C कितना है? 1। A0 C1 दिखा? बोलो ना। Yes sir। अब मैं बोल रहा हूं, नाउ कन्वर्ट दिस के मैप, कन्वर्ट दिस के मैप कन्वर्ट दिस के मैप टू पीओएस। तो पीओएस में क्या करते हो, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या था? Zero। वेरी गुड। 1 में तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो एज इट इज रहेगा। मैं कॉम्प्लीमेंट लेना थोड़ी नहीं सिखा रहा हूं। मैं बोल रहा था जहां पे 1 नहीं है, जहां पे लाइट नहीं जल रही है, वहां पे क्या है? अंधेरा। अंधेरा। बस खत्म, अंधेरा कायम रहेगा, है ना? ओके, बचपन की चीज याद आ रही थी मेरे को। तो रिमेनिंग जगह पे क्या है? रिमेनिंग जगह पे आपके पास 0 है। ये रिमेनिंग जगह है, ये रिमेनिंग जगह है, ये भी रिमेनिंग जगह है और ये भी रिमेनिंग जगह है। दिखा? बोलो Yes यस sir। और नो।
ये करेक्ट ग्रुप है। अब इस ग्रुप का नाम चाहिए। इस ग्रुप में a बराबर कितना है? 1। 1 और a बराबर 1 का मतलब a बार होता है, क्योंकि ये POS है। अब याद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो पढ़ाया था, जब POS में A1 है मतलब A बार है, और कॉलम से देखो 0 0 0 1 मतलब B, B और प्लस लिखते हो। Each and every implicant has to be written in the sum form. Next, दूसरा ग्रुप ये है और सबको दिख रहा है, ओवरलैपिंग कंसेप्ट। अब आप बोलोगे सर सही तो है, गुड, मैं बोला करेक्ट है। अब इसको अगर हम अप्रोच करना चाहेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे A 0 है मतलब A है, कॉलम देखोगे तो 0 है, C प्लस C, तो दोनों इम्प्लीकेंट्स सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। और जब आप ओवरऑल POS लिखोगे तो क्या करोगे? दोनों टर्म के बीच में A बार प्लस B एंड मल्टीप्लाइड बाय A प्लस C। समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। देखो बेटा, इसमें मैंने POS भी कंसेप्ट बता दिया, और के मैप में आप जब जीरो को सॉल्व करते हो ना बेटा, जब भी POS का डिस्कशन होगा तो क्या करना पता है? वैसे भी आपको फिजिक्स एग्जाम में कभी POS के न्यूमेरिकल नहीं पूछे, बट कभी पूछेगा ना, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है? जल्दीबाजी में A प्लस B बार लिखने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश करेंगे? A 1 है तो 1 लिख देंगे, और B 0 है तो A प्लस B बार लिख देंगे। जब आप POS का डिस्कशन करो तो हमेशा कॉपी में साइड में ये लिख लिया करो, 0 बराबर x एंड 1 बराबर x बार। इससे क्या होगा? एरर नहीं होगा। ये क्योंकि मैं कर चुका हूं, क्योंकि मेरे से भी एरर होता था, तो बार बार एरर होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो एरर को कम करो, कम करने के लिए साइड में लिख लो, टाइम कितना लगता है, खत्म। आगे चले? यस यस सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सर। ठीक लग रही है डिस्ट्रिक्ट की क्लास? यस सर। यस सर। तो हर क्लास को पढ़ के आइएगा बेटा, आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है, ना कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास है, उसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है के मैप का, वो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं 4 वेरिएबल के मैप भी पढ़ाऊंगा, और उसी में थोड़ा बहुत डोंट केयर टर्म के साथ ग्रुप और डिस्कशन कर लेंगे, तो वहाँ के हमारे पास फिर के मैप खत्म हो जाएगा। फिर हम सबट्रैक्टर भी पढ़ चुके हैं क्या? यस सर। सर कौन सा? हाफ सबट्रैक्टर किया है हमने। अच्छा, और हाफ सबट्रैक्टर हाफ ही किया बस सर। हाँ, तो फुल सबट्रैक्टर पढ़ेंगे। के मैप का मैं अब आने वाले टाइम पे 15 न्यूमेरिकल लगभग और कराऊंगा। सीक्वेंशियल पे भी 5-6 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस और हो जाएगा, मतलब 20-25 न्यूमेरिकल मैक्स टू मैक्स आपको और सॉल्व करने पड़ेंगे टिल डिजिटल गेट्स ओवर। 25 के मैप के ऊपर और नहीं मिलेगा आपको, तो वहीं पे काफी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो वहां पे भी के मैप का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वहां पे 5-6 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस वहीं पे ही हो जाएगा। बट फिर भी जितना के मैप मैं करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करो, और किसी भी रैंडम के मैप अगर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है तो यू कैन ट्राई दैट वन। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास। हेलो सर। हाँ, सर एक डाउट था, पूछो। वो 2 वेरिएबल वाला था ना सर, आपने लास्ट न्यूमेरिकल करवाया था, वो वापस बता दीजिए एक बार। बताओ ना कौन सा? और लास्ट न्यूमेरिकल जहाँ 3 वेरिएबल स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। यस सर, यही वाला। कौन सा? ऊपर नीचे? नीचे वाला। क्या करना है आप बताओ, आपकी इंटरनल फीलिंग क्या है, कैसे सोच रहे हो इसको? सर समझ नहीं आया आपने क्या बताया, डिस्कनेक्ट हो गया था तो। अच्छा, आपके पास बेटा ये 1 है, 1 का ग्रुप बनाओ, तो नीचे डोंट केयर मिलेगा तो ग्रुप बन सकता है, या राइट साइड में डोंट केयर मिलेगा 1 तो ग्रुप बन सकता है, तो दोनों में से किसी एक ही तो बनाओगे। अगर ऐसे ग्रुप बना देता हूं मैं 1 और डोंट केयर नीचे वाला, तो के मैप कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि बिकॉज सारे 1 खत्म हो गए। तो इसका आंसर यही। आंसर हम ए बार भी लिख सकते हैं, बी हाँ बार बिल्कुल भी लिख सकते बेटा, हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा ग्रुप दिखा, हाँ वही पूछ रही थी। लेकिन ये इरेज होगा, बता दिया मैं, ये दोनों पूरा इरेज हो गया। नहीं, वही डाउट था कि ए बार भी लिख सकते हैं और बी बार भी लिख सकते हैं। हाँ दोनों पहले मैंने बोला था बेटा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वैसे यहाँ पे इस वाले के मैप पे 2 आंसर पॉसिबल है। ओके सर, थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू बेटा। म्यूनिश
प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। म्यूनिस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अरे गुड नाइट।